गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, मुझे पता है। आप क्या करते हैं, आप जो है ना सारा जो है ना जो शुरू में आप जो है ना खेलते कूदते हैं, पर पेपर वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो आप जो है ना स्टडी के साथ साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखें और सुबह जल्दी उठ जाएं, कल 4 बजे उठ जाएं और स्टडी करें। ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। हमारा सेकंड चैप्टर है खेल तथा पोषण, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में विद्यमान हो उसे कहते हैं संतुलित आहार। इसके कौन कौन से तत्व होते हैं? भोजन के तत्व होते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। आपने 6 हैं, ये 6 की 6 बड़ी अच्छी तरह याद करने हैं। ऐसा आहार जिसमें पोषण के सभी आवश्यक तत्व सही अनुपात में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल सही अनुपात में विद्यमान हो उसे कहते हैं संतुलित आहार। फिर सेकंड आता है हमारा पोषण किसे कहते हैं? पोषण कहते हैं एक जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें जो हमारे शरीर के पोषक तत्व होते हैं वो हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है और बाकी हमारे जो है ना वो नीचे चले जाते हैं। तो किसी भी जीवित प्राणी के खाना पचाने की प्रक्रिया को कहते हैं पोषण। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। फिर वो क्वेश्चन पूछता है जो पोषक तत्व हैं ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो मैक्रो पोषक तत्व होते हैं और एक माइक्रो होते हैं। ये 6 के 6 टोटल 6 के 6 आपने याद करने हैं। पेपर में पूछेगा वो मैक्रो पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो मैक्रो में आता है मैक्रो जिसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है उसे कहते हैं मैक्रो पोषक तत्व। ठीक है बच्चों, जिसकी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जैसे मैक्रो में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल। ठीक है। और माइक्रो मैंने कम, जिसकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसे कहते हैं माइक्रो पोषक तत्व। तो ये होते हैं खनिज लवण और विटामिन। ये इसकी हमें जो है ना हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं आहार के पोषक तत्व कौन से हैं और आहार के गैर पोषक तत्व कौन से हैं। पोषक तत्व मतलब मीन्स जिनसे हमें ऊष्मा मिलती है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है उसे कहते हैं पोषक तत्व। और गैर पोषक तत्व जिससे हमें ऊर्जा कम मात्रा में प्राप्त होती है। तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं जिससे हमें अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है? वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। और गैर पोषक तत्व कौन कौन से हैं? फाइबर और जल। ठीक है बच्चों, आपने ये 2 अच्छी तरह से याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन का आप ध्यान से सुनना, एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है पानी में घुलनशील विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं आपने सिंपल शब्दों में याद रखना है, वो होता है KEDA। अगर KEDA विटामिन पूछता है तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। हिंदी में आप शायद याद रख लो कीड़ा, KEDA। जो कीड़ा है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो है B, जो विटामिन बी का परिवार होता है। विटामिन बी का परिवार होता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है। और विटामिन सी, नंबर 2 विटामिन सी। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन। उसके बाद आ जाते हैं हमारा विटामिन जो है ना आपने बड़ी अच्छी तरह स्टडी कर लेना है। विटामिन में से बड़े सारे क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं बताता हूँ आपको जो विटामिन होते हैं उनकी कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी नामक रोग, आयोडीन की कमी से होता है गेंगा नामक रोग, और आयरन की या लोहा की कमी से होता है रक्तहीनता। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी होना। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, और विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा, और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंदी, और प्रोटीन की कमी से होता है मरामसमस रोग, और विटामिन के होता है यह रक्त के थक्के जमाने में सहायता करता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों,
और जो B12 होता है उसका रासायनिक नाम होता है कोबालामिन। हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो है ना आयरन और लोहा दोनों सहायता करते हैं। आप इसको लिख लिख कर याद करना, आपको लिख के याद करने से बड़ी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। विटामिन डी जो होता है धूप से प्राप्त होता है, इसकी कमी से हड्डियां वगैरह जो हैं कमजोर हो जाती हैं और इरिकेटस नामक रोग हो जाता है, ठीक है बच्चों। और लोहे की कमी से रक्तहीनता नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, प्रोटीन की कमी से मरासमस, और विटामिन के का काम क्या होता है, रक्त को जमाने में सहायता करता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे थे जो विटामिन हमने याद करने थे, ठीक है बच्चों। छोटे क्वेश्चन और भी याद कर लेना, जैसे जल हमारे शरीर में 60 से 70% हमारे शरीर में होता है। यह व्यर्थ के पदार्थों को विसर्जन के लिए अत्यंत सहायता करता है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, भार नियंत्रण हेतु भोजन करना, हेल्दी वेट, डाइटिंग और खाद्य असहनशीलता और भोजन संबंधी मिथक, ठीक है बच्चों।